चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 20 तक किए थे। ध्यान दीजिएगा, जब भी समझाएंगे उस समय बोर्ड पर नज़र रखना है। और 21 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है 9 माइनस 8.5 गुना 0.6 डिवाइड 5 प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमसे बोल दिया कि इसका वैल्यू निकालिए, मान निकालिए। तो मान निकालने के लिए अगर इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो माइनस है, गुना है, भाग है, प्लस है। लेकिन अगर बोर्डमस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं? भाग का। किसका काम करते हैं? भाग का काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 9 माइनस 8.5 गुना 0.6 गुना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है। इससे कहने का मतलब है 1 बटा कितना हो जाएगा? 5। अब प्लस क्या चल रहा है? 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो यहाँ से चाहें तो यहाँ से 17 पचे 85 कटा सकते हैं। 17 पचे 85, तो मेरे पास आ जाएगा ये 1.7। कितना आ जाएगा? 1.7 आ जाएगा। तो 9 माइनस 1.7 गुना 0.6 प्लस क्या चल रहा है? 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बीच वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन आता है ना, तो एक बात का माइंड में सेट रखिए कि मल्टीप्लीकेशन करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं हो, अगर उसमें डेसिमल दिया हो तो डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं रखना है। सिंपली उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डेसिमल का काम बाद में करेंगे, लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गौर कीजिएगा। 9 माइनस, आपको बोले हैं कि डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो 17 में इसको 17 बोलेंगे, 17 में 6 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 102। अब प्लस क्या चल रहा है? 3। ठीक है, तो इसको तो मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब बारी आता है डेसिमल शिफ्ट करने का। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। टोटल क्या अंक हुआ? तो 2 अंक। तो 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका दशमलव हो जाएगा। अब इस पार्ट में हम क्या करते हैं? पहले प्लस वाला को ऐड कर लेते हैं। तो 9 अब प्लस है 3, 12 हो जाएगा। अब माइनस क्या चल रहा है? 1.02। मेरे पास ये आया रिजल्ट। अब इसको क्या करते हैं? आपको और डीपली बताते हैं। एक काम करो, घटाव आया है ना, तो बोले तो माइनस करना है तो 12 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1.02 और यहाँ पे दशमलव नहीं है तो दशमलव देकर अपने मन से 2 जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल के बाद कितना भी जीरो क्यों नहीं हो, उसका हम लोग वैल्यू लेकर नहीं चलते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको माइनस करेंगे। हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, आपका 9 आ जाएगा, दशमलव अपना रहेगा और इसको घटाइएगा तो 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 9 माइनस 2.5 गुना 5 गुना 0.3 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है, वहां भी आपका वैल्यू फाइंड करना था, यहां भी आपका वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है। लेकिन सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? मल्टीप्लीकेशन का। ध्यान दीजिएगा, 9 माइनस, अगर इसको गुना करते हैं, आपको पहले ही बोले हैं कि गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं है। तो 25 में इसको 25 पढ़ेंगे, 25 में 5 से गुना और फिर 3 से गुना करेंगे तो 25 पचे 125, मेरे पास आ जाएगा 125। और यहाँ 3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे तो मेरे पास 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3।
मेरे पास आ जाएगा 375। अगर डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, 2 अंक हो गया। तो राइट साइड से बोले तो दाहिने साइड से 2 अंक गिनना है, 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। अब प्लस क्या चल रहा है 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले प्लस वाला को ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा आपका 10। अब माइनस क्या चल रहा है 3.75। अब देखो इस क्वेश्चन को यहां से हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, इजी वे से, मतलब सिंपल वे से, जैसे छोटे बच्चे की तरह करते हैं घटाओ, उस तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ध्यान देना 10, अब माइनस करना है ना, तो मतलब 10 में से इतना को माइनस करना है, तो 3.75। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव देकर 2 जीरो बैठा सकते हैं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, दशमलव आपका रहेगा, और ये गया 9, 9 में से 3 गया 6, आई क्या हो गया कैंसिल। यही मेरा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बोला है 6 इकाई प्लस 6 दहाई है आपका, 6 दहाई प्लस 3 इकाई प्लस 9,000वां, 9,000वां का योगफल क्या होगा। सुनिएगा, हमसे योगफल पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा। कैसे इसको सोल्व करेंगे, इजी वे से सोल्व कर लेंगे। 6 दहाई बोला है, दहाई बोले तो 10, अब प्लस 3 इकाई बोला है, इकाई बोले तो 1, अब प्लस 9। देखो एक बात बताते हैं तुमको, जहां भी 1000वां आ जाए, चाहे मान लीजिए 7वां आ जाए, कुछ भी हो, तो जब भी 1000वां आता है लास्ट में वो आ गया, तो समझ लेना कि इसको बट्टा में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, बट्टा में। तो यहाँ पे 1000वां बोला है, इसे कहने का मतलब है 1 बट्टा कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 6 में 10 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, अब प्लस इसको गुना करेंगे तो 3, अब प्लस 9 बट्टा मेरे पास कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 60 और 3 63 हो जाएगा, अब प्लस क्या चल रहा है 9 अब बटा 1000। सुनिएगा, यहां से आपको एक बात बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चाहे तो इसको डेसिमल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको एडिशन निकालना है, तो डेसिमल में शिफ्ट करेंगे तब भी बन जाएगा। चाहे तो एक रूल बताते हैं, उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। 63, यहां पर जब भी बाटा वाला पार्ट आता है ना, और ऊपर एक नंबर हो, कितना नंबर हो 1 नंबर हो, तो यही बाटा वाला शुरू होता है वहां पे दशमलव दे दीजिएगा। तो यहां पे डायरेक्ट 3 जीरो है, कितना जीरो है, तो पहला जीरो के लिए हम लोग 1 जीरो बैठाएंगे, फिर दूसरा जीरो के लिए 1 जीरो बैठाएंगे, और तीसरा के लिए क्या हो जाएगा आपका 9। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो हम तरीका बताए हैं उसको फॉलो कीजिए और इसको इजी वे से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 30 प्लस 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000 का मान क्या होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब इजी। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। एक बात बताओ, अभी हम लोग इस मेथड से इसको क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, यहाँ पर इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे 30 रहेगा, लेकिन एक बात आपको बोले हैं कि जहां से बट्टा शुरू होता है, मतलब फ्रैक्शन में, तो वहां पर आपको क्या बैठाना है दशमलव। देखो सब ऊपर 1-1 अंक है, तो ध्यान देना 1 जीरो है तो क्या लिखाएगा 3, फिर 2 जीरो आ गया तो फिर क्या लिखाएगा 3, तीसरा जीरो आ गया तो फिर क्या लिखाएगा 3। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा।
इजी वे से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। 26 नंबर, इसके बाद में 25 है, 25 सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमसे 25 बोला है कि 3.294 प्लस 839.04 का योग, इसका योग निकालना है। अब फिर बोल दिया कि 129.4 प्लस 3.64 के योग से घटाने पर कितना मान होगा। अब सुनिएगा, दोनों को जोड़ लो और जो रिजल्ट आएगा उसमें से उसको माइनस कर लो। सबसे इजी तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, क्वेश्चन ही बोला है कि इसको ऐड करना है, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसका घटाने पर कितना मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर यहीं से ऐड करते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3 अंक। अब सुनिएगा, 0 और 4 क्या हुआ आपका, 4, फिर से 4 और 9 13, 13 के 3, हाथ में 1 हो गया, 0 और 2 0, यानी बोले तो 2 और 1 हाथ में था 3, और दशमलव अपना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 9 3 और 9 12 के 2, ठीक है, हाथ में आपका 1 है। उसके बाद में 3 और 1 4, 8 का 8, इसको ऐड किए तो मेरे पास इतना रिजल्ट आ गया। सुनिएगा, फिर इसको ऐड करते हैं नीचे वाले पार्ट को, 4 और यहाँ पर 0 बैठा लो, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, 4 और 0 4 हो जाएगा। उसके बाद में 6 और 4 10 के 0, हाथ में 1, दशमलव अपने जगह पर रहेगा, 3 और 9 12, 12 और 1 13 के 3, हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 का 1, इसको ऐड किए तो मेरे पास इतना रिजल्ट आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है इसको घटाने पर इसका मान क्या होगा, तो इसको सिंपली क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 842.334 और इसमें से माइनस करना है 133.04। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक और हम 0 क्या कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, और इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ये कहाँ से आया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमसे बोला है कि दोनों पार्ट को जोड़ करके उसको माइनस करने पर घटाने पर कितना मान हो सकता है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, ये हो जाएगा आपका 2 का 2, दशमलव आपका रहेगा, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 3, 3 में से 3 गया तो 0, और ये हो गया आपका 8, 8 में से 1 गया तो 7। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन इजी वे से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला था इसको जोड़ करके और इसको जोड़ करके दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, यदि 9.43 प्लस 1.008 का योग, इसका योग बोल दिया, जोड़ निकालना है इसका, में 3.294 प्लस 0.883
फिर इसका आपका क्या करना है, योग निकालना है, और योग निकाल करके जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद मेरे पास 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने पर इजी हो जाएगा। देख लो 8 और 0 बोले तो 8, फिर 0 और 3 कितना आ जाएगा 3, फिर 0 और 4 क्या आ जाएगा 4, दशमलव रहेगा अपना, और 1 और 9 10 का 0 हाथ में 1, और उसके बाद में 2 का 1 3 और 9 का 9, ऊपर वाले को जोड़े तो मेरे पास इतना रिजल्ट आ गया। सिमिलरली हम लोग नीचे वाले पार्ट को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो सिंपली ऐड कर देंगे नॉर्मल के जैसा, 4 और 3 7, और 8 और 9 17 के 7 हाथ में 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11 हाथ में 1 दशमलव रहेगा, और 0 और 3 3 और 1 4। मेरे पास इसको ऐड किए तो इतना आ गया। अब इसको बोला है कि इसको क्या कर देना है, माइनस, अंतर दिखाना है, इसका घटा कर दिखा दो। तो 930.438 में से आपको 4.177 क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ये कहाँ से, तो क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा 8 में से 7 गया 1, ठीक है, ये हो गया आपका 13, 13 में से 7 गया 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, 3 में से 1 गया तो 2, दशमलव अपना रहेगा, ठीक है। अब तो इसमें हासिल नहीं है, और ये हो गया 9, 9 में से 10, 10 में से 4 गया 6, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 9, ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 27 नंबर क्वेश्चन है 32.46 तथा 32.01 के योगफल तथा अंतर का गुणनफल कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको गुना कर देना है, सिंपल लैंग्वेज में। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसको हम लोग एक बार जोड़ेंगे, 32.46 प्लस 32.01, एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको माइनस करना है। 32.46 और माइनस 32.01, ध्यान दीजिएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसका गुणनफल निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसको ऐड करेंगे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा आपका 7, और 0 और 4 बोले तो 4 दशमलव अपना रहेगा, और 2 और 2 4, और 3 और 3 6, इतना मेरे पास आ गया रिजल्ट। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद में इसको माइनस कर लेते हैं, तो 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दशमलव रहेगा अपना, 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 3 गया बोले तो 0। तो मेरे पास घटाए तो इतना रिजल्ट आ गया, बट हमसे क्वेश्चन बोला है कि इसका गुणनफल निकालिए, गुणनफल बोले तो गुना। तो ध्यान दीजिएगा इसका गुणनफल, आपको एक बात बोले थे कि गुना करते वक्त दशमलव से कोई रिलेशन नहीं रखना है। तो हम नॉर्मली यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव को इग्नोर करके, हटा करके पहले इसको गुना कर लेते हैं, और दशमलव वाला काम बाद में करेंगे। तो मेरे पास 64 4 7 है, और 45 से क्या करना है, गुना कर देना है। ध्यान दीजिएगा इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 5 चौका 20 और 3 23 हाथ में 2, और 5 चौका 20 और 2 22 हाथ में 2, और 6 5 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 आ जाएगा, 4 चौका 16 2 18 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 हाथ में 1, और 6 चौका 24 और 1 25। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 5
8 और 3 11 के एक हाथ में 1, 8 2 10 1 11 हाथ में 1, और 7 2 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1, और 5 और 3 8 8 और 1 9 और 2 का 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं। तो डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं, यहाँ से तो हम डेसिमल लिए नहीं है, डायरेक्ट इसको गुना किए हैं, क्योंकि हमसे बोला है गुणनफल। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक, टोटल कई अंक हो गया, 4 अंक, मेरे पास 4 अंक हो गया। तो दाहिने साइड से गुना करने के बाद दाहिने साइड से 4 अंक गिनना है, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दशमलव, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सिमिलरली हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है आपका 27 की तरह ही करना है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो और फिर उसका गुणनफल निकाल दो, सिंपल लैंग्वेज में। तो ध्यान दीजिए 943.04 अब प्लस करना है एक बार, 941.04, इसी को एक बार माइनस कर दो तो 943.04 अब माइनस 941.04, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको गुना कर देना है। तो 4 और 4 आपका हो जाएगा 8, और 0 और 0 क्या हो जाएगा 0, दशमलव अपना रहेगा। ध्यान दीजिएगा 1 और 3 4, और 4 और 4 8, और 9 और 9 18 हो जाएगा। अब इसको एक बार माइनस भी कर लो सेम क्वेश्चन को, तो 4 में से 4 गया 0, और ये आपका क्या हो जाएगा 0, दशमलव रहेगा। और ध्यान दीजिएगा ये आपका 3 में से 1 गया 2, और 4 में से 4 गया 0, और मेरे पास 9 में से 9 गया तो बोले तो 0। सुनिए गौर कीजिएगा कैसे इसको सोल्व किए हैं। इसको माइनस किए तो मेरे पास इतना रिजल्ट आ गया, लेकिन हम जानते हैं दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है। तो एक बात बताओ, इसको सही से रियल देखा जाए तो ये वाला पार्ट आपका कितना है, 2 ही है, 2 है। अगर मान लो 2 के आगे 2 0 है, इससे कहने का मतलब ये नहीं कि इसको 2 सब पढ़ेंगे, ये आपको क्या पढ़ेंगे, सिंपली 2 पढ़ेंगे। आगे कितना हो 0 क्यों नहीं हो, सिर्फ उस नंबर को ही बोलेंगे, ठीक है, जो डिजिट रहेगा। ध्यान दीजिएगा अब इसको क्या बोला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि इसका गुणनफल निकालिए, मतलब इसका गुना कर देना है। तो मेरे पास 1 8 8 4 दशमलव 0, दशमलव इसको छोड़ दो, ये गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं रखना है आपको, 0 और 8 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना कर देना है, सिंपली 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, ये आपका 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, और 2 कम 2 1 3। अब यहाँ पर देख लो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो कहने का मतलब है दाहिने साइड से 2 अंक गिनेंगे 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 9 इकाई 9 दहाई है, 9 दहाई प्लस 5 इकाई 5 इकाई प्लस 9 हजारवा। ध्यान दीजिएगा फिर बोल दिया 9 हजारवा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया 9 हजारवा। इसका क्या निकाल देना है, आपका योगफल निकालना है, बोले तो जोड़ निकाल देना है। सिंपली देखो सिंपल लैंग्वेज में इसको कैसे सोल्व करते हैं, 9 और दहाई का मतलब हम जानते हैं कितना होता है 10 और प्लस 5, इकाई का मतलब जानते हैं 1 और प्लस 9। अब देख लो 9 हजारवा बोला है तो आपको बोले हैं जहाँ भी लास्ट में वाह आ जाए तो समझो कि कहाँ लिखना है, बट्टा में लिखना है। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 1000, तो इसको गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, अब प्लस 5 अब प्लस 9 अब बटा 1000। ध्यान दीजिएगा इसको
इसको अगर जोड़ते हैं तो 90 या 5 95 अब प्लस 9 अब बटा 1000। और इसको ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करते हैं। आपको एक बात बोले थे कि जहाँ से बटा शुरू होता है आपको डेसिमल बैठा देना है, दशमलव दे देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर 3 जीरो दे दिया है, तब कहने का मतलब है पहला जीरो के लिए आपको जीरो बैठाना पड़ेगा, दूसरा जीरो के लिए जीरो, तीसरा के लिए हमको दिया है कितना 9, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5000 प्लस 9 इकाई प्लस फिर आपको बोल दिया 15,000वां। तो ध्यान दीजिए 15,000वां बोला है का योगफल निकालिए। योगफल बोले तो जोड़, क्या निकालना है, जोड़ निकाल देना है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जोड़ हम लोग कैसे निकालेंगे, इजी वे से सोल्व करेंगे इसको। 5000 बोले तो आप बताइए, बोले तो 1000 प्लस 9 इकाई बोले तो 1 अब प्लस यहाँ पे 15,000वां। तो आपको एक बात बताए थे कि बट्टा में कितना हो जाएगा 1000। चलिए तो इसको क्या करते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा 5000 अब प्लस क्या चल रहा है 9 अब प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखना थोड़ा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर में 2 अंक है और टोटल नंबर कितना है यहाँ पर 4 अंक है। तो कहने का मतलब ऊपर वाले को 4 अंक में शिफ्ट करेंगे तो 0। नंबर ऑफ जीरो कितना है 3 है, तो 1 2 3 और यहाँ मेरा डेसिमल हो जाएगा। अब इसको अगर ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिए इसमें 9 ऐड करेंगे तो 5000 आपका 9 हो जाएगा अब प्लस 0.015 चल रहा है। और सिंपली इसको ऐड करेंगे तो एक आपका पार्ट है बिना डेसिमल के और एक आपका डेसिमल वाला पार्ट है। तो सिंपली इसको ऐड कर दो, बस ये वाला पार्ट डेसिमल के उधर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा आंसर 5009.015, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 49 प्लस 3/10 प्लस 15/100 प्लस 225/1000। अब ध्यान दीजिए का मान क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो सिंपली क्या कर लो, यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते चले जाओ। तो ध्यान दीजिएगा 49 प्लस 0.3 प्लस इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो सुनिएगा कैसे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.15 प्लस इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.225। किए क्या है कि इस वाले पार्ट को डेसिमल में और इस वाले पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं और इस वाले पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से सिंपली क्या कर देना है, हमको जोड़ देना है। चलो इसको इजी वे से मतलब बच्चे की तरह क्या करते हैं, इसको जोड़ करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो सुनिए 49 सबका रहेगा, ठीक है। और देखो सेकेंड पार्ट क्या है 0.3 और थर्ड पार्ट क्या है 0.15। इसका चौथा पार्ट कितना है 0.225। अब इसको मेरे को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो एक काम करो 3 अंक में इसको सेपरेट कर लो। यहाँ दशमलव देखिए 3 अंक बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। सिंपली अब इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 5 5 2 7 और 3 1 4 4 2 6 और दशमलव का रहेगा
और 9 का 9 और 4 का 4, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। 35 प्लस 9/6 प्लस 108/1000 प्लस 153/100 का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग 31 किए हैं, सिमिलरली इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 35 प्लस, इसको डेसिमल में शिफ्ट कर लेते हैं तो मेरे पास 0.09 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल में अगर शिफ्ट करते हैं तो 0.108 आ जाएगा, प्लस अगर इसको शिफ्ट करें तो आपका 1.53 आ जाएगा। अब इसको सिमिलरली हम लोग जैसे यहाँ पर ऐड किए हैं वैसा ही करो, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ध्यान देना, 35 और सेकेंड पार्ट है 0.049 और फिर आपका थर्ड पार्ट है 0.108 और फिर है 1.53। अब सिंपली इसको क्या कर देना है, मेरे को ऐड कर देना है। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ अधिकतम 3 अंक है, तो तुम काम करो 3 अंक में इसको शिफ्ट कर लो और यहाँ दशमलव देकर 0 बैठा दो। इसको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 और 3 12 के 2, हाथ में 1 और 1 का 5 6 और 1 7, दशमलव अपना रहेगा और 5 1 6 और 3 का 3, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजी वे से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो थोड़ा भी मतलब घबराना नहीं है, सिंपली उसके ऐड करो और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला 18 माइनस 32.5 दिया है आपका, गुना 2 डिवीजन 13 प्लस दिया हुआ है 8 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास माइनस है, गुना है और भाग है और ऐड है, लेकिन सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं, भाग का काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 18 माइनस 32.5 गुना 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 13 प्लस क्या चल रहा है, 8। अब देखो हो सकता है ये 13 से कट जाए, तो ध्यान दीजिए कैसे कटाते हैं, थोड़ा देखना। 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब मेरे पास इसमें 6 बच गया, हो गया 65 आ जाएगा ना। तो 13 5 65, 25 बार में कट जाएगा। और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 अंक गिन के दशमलव दे दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास आ गया 18 माइनस 2.5 गुना 2 प्लस क्या चल रहा है, 8। बोले तो 18 माइनस, आपको बोले हैं गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं है, तो 25 दूना 50, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दाहिने साइड से 1 अंक गिन लो, यहाँ डेसिमल हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 8। हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है और यहाँ सिर्फ 5 हो गए, तो 18 और 8 पहले प्लस वाला को ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास 26 आ जाएगा। अब माइनस क्या चल रहा है, 5, घटाइएगा तो 21 आएगा, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 34 नंबर। बोल रहा है 9 गुना 8 भागा 0.4 प्लस 9.36 का मान ज्ञात करें।
देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपली पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो भाग का काम करेंगे। इसमें हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। तो 9 गुना 8, इसके बट्टा में एक काम करो, डेसिमल हटा सकते हैं, तो दशमलव हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10, तो गुना 10 बटा कितना हो जाएगा 4। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि भाग को हम क्या चीज में कन्वर्ट किए हैं, गुना में, इसलिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब प्लस क्या चल रहा है 9.36। अब ये आपका कट जाएगा 4 दूनी 8। अब ध्यान दीजिएगा 9 दूनी 18 में 10 से गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। अब प्लस 9.36 और इसको ऐड करते हैं तो मेरे पास 189.36 और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 3296.086 गुना 32.4 बराबर, गुना करके दिया हुआ है इसमें 10, 6, 7, 2, 8.3864 हो, तो हमसे पूछ दिया है वैल्यू निकालने के लिए 3.294086 गुना 3.24 का मान क्या होगा। अब ध्यान दो, आपको एक बात बोले हैं कि गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं है। अब क्वेश्चन वाला क्या किया है कि इसमें इतने से गुना किया तो इतना आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है मेरे पास कितना है 3294.086 है। ठीक है, तो यहां पर भी देख लो 3294.086 है, तो यहां पर भी 32.4 है और यहां पर भी आपका मैंने बोले तो 324 है, यहां पर भी 324 है। तो सिंपली हम लोग गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे और सिंपली इसको गुना कीजिएगा तो आपका इतना ही आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए मेरे पास 10, 6, 7, 2, 8, 3, 8, 6, 4। अब देखो यहाँ पर दशमलव शिफ्ट करते हैं, दशमलव के बाद अगर यहाँ बात करते हैं तो 2, 4, 6 अंक हो गया, 6, 2, 8 अंक। 8 अंक मेरे को पता चल गया दशमलव के बाद। अब दाहिने साइड से आपका राइट हैंड से 8 अंक आपको गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहीं पर मेरा क्या हो जाएगा दशमलव और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था, सब चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिमिलरली हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोला है 32.46 गुना 0.4 प्लस 32 का मान कितना होगा। फिर से देखो वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात बोले थे कि गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं, ये चीज ध्यान रखना। डेसिमल का गुना कर रहे हैं तो डेसिमल का गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं रखना। नॉर्मली जैसे हम लोग गुना करते हैं वैसे कर देंगे और डेसिमल का काम बाद में करेंगे। तो समझ लो इसमें डेसिमल नहीं है। 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 और 4 चौका 16 2 18 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 और हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12। अब आते हैं डेसिमल पर, तो इधर से 2 अंक और इधर से 1 अंक, 3 अंक हो गया। तो दाहिने साइड से 3 अंक गिन लो, 1 2 3, यहाँ पर मेरा दशमलव हो जाएगा। अब प्लस क्या चल रहा है 32। अब देख लो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि एक आपका बिना दशमलव की है, एक में आपका डेसिमल पार्ट है, इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो आपको क्या बोले थे डेसिमल के आगे वाला नंबर और इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2 और 2 4 हो जाएगा और 3 और 1 4 और दशमलव के बाद जितना अंक है उसको एज इट लिख दो, 9 8 4, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है 4 3 2.01 प्लस
0.36 माइनस 12.96 माइनस 21.12 का मान क्या होगा? देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको जोड़ लेते हैं, तो सुन लेना, ध्यान दीजिएगा। तो 6 और 1 7, 3 और 0 बोले तो 3, दशमलव का रहेगा 0 और 2 बोले तो 2, 3 का 3, 4 का 4। अब देखो यहाँ पे 2 को माइनस है, तो आप जानते हैं कि 2 को माइनस में से एक माइनस लिख के और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 6 गो और 2 गो 8 गो और 1 और 9 10 के 0 हाथ में 1, दशमलव का रहेगा 1 और 2 3, 3 और 1 4 और ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3। मेरे पास आ गया 34.08। अब सिंपली इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ध्यान दो कैसे माइनस करते हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो यहीं से माइनस कर लेते हैं। सुनिएगा, चाहे तो इसको इजी वे से भी माइनस कर सकते हैं, इसको ऊपर लिख लो और इसको नीचे और उसको घटाइएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह कर देते हैं इजी वे से। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं 43.237 और नीचे हो जाएगा आपका 34.08। अब देख लो, इसको माइनस कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लो 17 में से 8 गया 9 और ये हो जाएगा आपका 2 और दशमलव रहेगा, ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा आपका फिर 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9 और ये हो जाएगा आपका 3 और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे पास, सुनिएगा। हमसे बोला है कि 8.003 एवं 3.95 के योग एवं अंतर का गुणनफल निकाले। अब ध्यान दो क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों पार्ट को जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है और उसको गुना कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार जोड़ लेते हैं 3.95 और इसको एक बार घटाना भी है क्योंकि हमसे अंतर भी पूछ दिया है। 8.003 माइनस 3.95। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा आंसर, 5 और 3 8 हो जाएगा, 9 और 0 सॉरी एक काम कर लो, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी मेरे पास 3 अंक होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक, तभी आप ऐड कर सकते हैं। तो 0 और 3 बोले तो 3, 5 और 0 5 और 9 और 0 9 दशमलव और 3 8 11 हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट को माइनस कर लो, इसको इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर भी आपको 3 अंक होना चाहिए तभी आप माइनस कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया आपका 9 में से 9 गया 0 दशमलव आपका रहेगा और ये हो गया आपका 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा। घटाइएगा तो मेरे पास उतना रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है सिंपली। ध्यान दीजिएगा, सिंपली क्या करेंगे, एक चीज़ आपको बोले थे कि गुना करते वक्त डेसिमल से कोई रिलेशन नहीं रखना है, सिंपली पहले उसको गुना कर दो, डेसिमल की कहानी बाद में करेंगे। तो 11 9 5 3 है और इसमें हमको गुना करना है 4 0 5 3 से। सुनिएगा, लंबा गुना है, कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोल दिया आपका कि इसका गुणनफल निकालना है तो गुना करना ही पड़ेगा। 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 9 त्रिका 27 1 28 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5 और फिर 3 एकम 3, फिर 5 से कर लो
5 3 15 के 5 हाथ में 1, और 50 25, और 1 26 के 6 हाथ में 2, 9 5 45, और 2 47 के 7 हाथ में हो गया आपका 4, 5 एकम 5, और 4 9, और फिर 5 एकम 5। 0 से कीजिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0 0 0 0 और 0। ठीक है, फिर 4 से कर लो। ध्यान दीजिएगा 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 4 3 12 के 2 हाथ में 1, और 5 चौका 20, 1 21 हाथ में 2 हो गया, और 9 चौका 36, और 2 38 हाथ में 3, 4 एकम 4, और 3 7, और फिर आपका 4 एकम 4। अब इसको ऐड कर लो सिंपली। ध्यान दीजिएगा ऐड कैसे करते हैं। 9 का 9, और 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 6 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 5 और 7 12, 12 और 2 14, और 14 1 15 के 5 हाथ में 1, 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14 हाथ में 1, 8 और 5 13, 13 1 14 के 4, और हाथ में 1 हो गया आपका 7 1 8, और 4 का 4। अब आते हैं डेसिमल शिफ्ट। ध्यान देना डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं। यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, बोले तो कई अंक हो गया 6 अंक। अब दाहिने साइड से 6 अंक आपको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर दशमलव देंगे, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सोल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 39 नंबर इजी क्वेश्चन है, करा है 72 बटा 27 का दशमलव के 2 अंक तक निकालिए। अब ध्यान देना 72 बटा 27 आई कटने वाला भी है, देख लो 8 9 72, 9 छुप गया, 3 9 27, 3 9 27, तो मेरे पास 8 बटा कितना आ गया 3। अब इसको देख लो दशमलव के 2 अंक तक निकाल देना है सिंपली। अब ध्यान दीजिएगा सुनना थोड़ा, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बच गया, ठीक है, तो भाग लगने वाला तब नहीं है, तो दशमलव बैठाते हैं। एक काम करते हैं, दशमलव उठाएंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा, 20 हो गया, 3 6 18, 3 6 18। अब देख लो ये नंबर बार बार रिपीट होते चला जाएगा, तो करते क्या है यहाँ पर देख लो दशमलव के बाद मतलब 5 से ऊपर है, 5 से है ना, तो एक काम कर लो 2.6 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 40 नंबर इसमें हट जाएगा। बोला है कि 3.7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2.4 एक्स क्यूब में से 7 है एक्स क्यूब माइनस 6 प्लस 2.4 एक्स क्यूब घटाएं। अब सुनिए हमसे बोल दिया कि इसमें से इसको घटा लो, तो सिंपली क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देख लो इस सेम दिख रहा है, क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 3 है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको घटा दीजिएगा, क्योंकि जिसका पावर सेम रहेगा उसी को घटाते हैं। तो सिंपली इसको लिख लेते हैं, तो मेरे पास 3.7, चलो पहले माइनस वाला को लिख लो, पावर क्यूब वाला को, तो माइनस 1.7 एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा 3.7 एक्स स्क्वायर। ध्यान देना 2 और 6 कितना हो जाएगा +8, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ उसको घटा दिए हैं और मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर होगा, उतारिए।